दोस्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ का विधान है। चाहे माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती, माँ काली, भगवान शंकर, हनुमान जी, राम जी, सारे नक्षत्र, तारे, चंद्रमा आदि। उसी प्रकार सूर्य भगवान की भी पूजा अर्चना करने का हिंदू धर्म में विधान है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने के बारे में और जानेंगे कि सूर्य भगवान की पूजा कैसे करें, और साथ ही रथ सप्तमी के बारे में जो हिंदू समाज द्वारा बड़ी ही धूमधाम से सूर्य देवता की पूजा के लिए मनाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। रथ सप्तमी का व्रत भगवान सूर्य को समर्पित है। रथ सप्तमी सूर्य के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। यह व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 2022 में यह 7 फरवरी को मनाई गई थी। दिन सोमवार था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि यह सप्तमी रविवार के दिन पड़ती है तो इसे अचला भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसे सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य ने इसी दिन पूरे विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया था, और मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान सूर्य अरुण सारथी के रूप में अपने रथ को 7 घोड़ों से खींचते हैं। रथ और 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य को समर्पित यह त्यौहार सभी हिंदुओं द्वारा अपने घरों और मंदिरों में मनाया जाता है। रथ सप्तमी का महत्व। लोगों की मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से शरीर के सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। इस दिन जो भी श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना पूरे विधि विधान से करते हैं, उन्हें पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार की कमजोरी से छुटकारा मिलता है, जैसे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि। भगवान सूर्य की और अपना मुंह करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर समस्या से भी आराम मिलता है। इस दिन स्वयं सूर्य भगवान दूध से बनी खीर का भोग स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस दिन कई घरों में महिलाएं सूर्य देवता के स्वागत के लिए उनका रथ के साथ चित्र बनाती हैं और वे अपने घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाती हैं। आंगन में मिट्टी के बर्तनों में दूध डालकर सूर्य की गर्मी से उसे उबाला जाता है, जिससे खीर बन जाती है, और बाद में इसका इस्तेमाल सूर्य भगवान को भोग में अर्पण करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। सूर्य भगवान की पूजा हिंदू धर्म के वेदों में भी बताई गई है और इसकी प्राचीनता कई पौराणिक कथाओं में निहित है। रथ सप्तमी से संबंधित एक कथा मैं यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शारीरिक बल और शक्ति पर बहुत ही अभिमान हो गया। शाम ने एक बार ऋषि दुर्वासा को इसी अभिमान के कारण अपमानित कर दिया, और इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शाम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव धीरे धीरे शाम पर दिखने लगा और वो पूर्ण रूप से कुष्ठ हो गए। उनका प्राकृतिक उपचार किया गया, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात का जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र शाम को सूर्य की आराधना करने का सुझाव दिया। पिता की आज्ञा मानकर शाम ने सूर्य की पूरी विधि विधान से पूजा आराधना की। सूर्यदेव शाम की आराधना से खुश हुए, जिसके फलस्वरूप उसे सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने उसे कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। इसी कारण से सप्तमी के दिन श्रद्धालु सूर्य की आराधना विधिवत करते हैं और सूर्य को प्रसन्न करके आरोग्य, पुत्र, धन और सुख की प्राप्ति करते हैं। रथ सप्तमी को दान पुण्य के लिहाज से काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं व व्रत रखते हैं, उन्हें तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल होती है। संतान सुख की चाह रखने वाले दंपत्ति को निरोगी व यशस्वी संतान प्राप्त होती है। करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को तरक्की मिलती है। इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो जरूर करें व्रत। पिता से संबंध मधुर न हो, संतान सुख से वंचित हो, सेहत अक्सर खराब रहती हो, नौकरी और करियर में बाधा हो, शिक्षा में रुकावटें आ रही हो, प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना हो। रथ सप्तमी पूजन विधि। रथ सप्तमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद एक तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर पानी भर लें। फिर उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, सफ़ेद तिल और गुड़ मिला लें।
फिर ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित कर दे। फिर धूप जलाएं, अगरबत्ती जला दें। इस दिन घर के बाहर या बीच में गाय के गोबर या गेरू से उसको लीपें, और ये भी ना मिले तो आप हल्दी से भी वहाँ पे लीप सकते हैं। 7 रंगों की रंगोली या चौक बनाएं। चौक के बीचों बीच 4 मुख वाला दीपक रखकर प्रज्वलित करें। उसमें लाल कलावा की 7 बाती जलाएं। लाल रंग का फूल, रोली, अक्षत, दक्षिणा, गुड़, चना, गुड़ व दूध की खीर व गुड़ से बने मिष्ठानों को चढ़ाएं। गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद गेहूँ, गुड़, तिल, लाल कपड़ा और तांबे का बर्तन किसी गरीब को दान करें। संभव हो तो दिन भर व्रत रखें। सक्षम न हो तो दान के बाद भोजन कर सकते हैं। नमस्कार मुद्रा में सूर्य को अर्घ दें। साथ ही सिर पर आग के 7 पत्ते भी रखें। इस व्रत को करने से संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन किए गए स्नान, दान, पूजा आदि कार्य 1000 गुना अधिक फल देते हैं। शाम को पूजा करने के बाद फलाहार करें। इस दिन सूर्य भगवान अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता के वरदान देते हैं। इस दिन तेल और नमक का अवश्य त्याग करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इसके प्रभाव से घर में सुख शांति आती है और मनवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही इस दिन अगर संभव हो तो भगवान सूर्य की रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन भगवान मलयप्पा स्वामी के प्रमुख देवता श्री देवी और भूदेवी के साथ उनके इष्ट देवता को एक जुलूस में ले जाया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस तरह से रथ सप्तमी का व्रत और त्यौहार मनाया जाता है। यदि आपको भी किसी प्रकार का शारीरिक रूप से कोई रोग है तो आपको भी सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इन उपायों से बनेंगे काम। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो रथ सप्तमी के दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद तांबा, गुड़, गेहूं या मसूर दाल अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इससे आर्थिक हालात बेहतर होते हैं। नौकरी में तरक्की के लिए रथ सप्तमी के दिन तांबे का टुकड़ा लें और उसे 2 भागों में काट लें। एक भाग बहते जल में प्रवाहित कर दें, दूसरा अपने पास पर्स में रख लें। इसे ताउम्र अपने साथ ही रखें। इससे न सिर्फ आपका करियर बेहतर होगा बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफ़ी लाभ होगा। रथ सप्तमी के दिन नहाते समय जल में खसखस के फूल या लाल रंग का कोई फूल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद घी के दीपक और लाल फूल, रोली, अक्षत, कपूर और धूप के साथ सूर्य भगवान की पूजा करें और गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जाप करें। इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी, सेहत अच्छी होगी और संतान यशस्वी बनेगी। दोस्तों, यह थी रथ सप्तमी के बारे में जानकारी। देखा जाए तो यह वसंत के मौसम के परिवर्तन की शुरुआत का भी प्रतीक माना गया है। अधिकांश भारतीय किसानों के लिए यह नए साल की शुरुआत भी है। पूरे देश में यह व्रत किया जाता है। मुख्य रूप से इस दिन तिरुमला में 1 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।